रिया पुलिस स्टेशन आई और पुलिस से हेल्प मांगने लगी। कल मैंने और सैम ने शादी की। आज सुबह हम हनीमून के लिए जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी अचानक से जंगल में कीचड़ में फंस गई। हमने उसे निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं निकली। तो मैं जंगल के अंदर गई और मदद ढूंढने लगी, लेकिन जब मैं वापस आई तो सैम मरा हुआ था। बयान सुनते ही पुलिस ने रिया को अरेस्ट किया। लेकिन क्यों लॉजिकल फ्रेंड्स, पुलिस ने रिया को अरेस्ट क्यों किया? ऐसा उन्हें क्या मिला? अच्छे से सोचें और मुझे बताइए, पुलिस ने रिया को क्यों अरेस्ट किया? चलिए इसको आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, रिया ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है और रिया ने बोला उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, लेकिन रिया का ड्रेस एकदम क्लीन है। और रिया ने बोला वो जंगल के बीचों बीच फंस गए थे, तो फिर रिया को पुलिस स्टेशन का रास्ता कैसे मिला? चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज का मौसम अच्छा था तो प्रिया शॉपिंग जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से शॉपिंग नहीं गई थी। उसने कपड़े पहने और शॉपिंग के लिए निकल गई। लेकिन शाम में प्रिया घर नहीं आई तो उसके हस्बैंड ने उसे कॉल किया, लेकिन प्रिया ने कॉल का आंसर नहीं किया। प्रिया का हस्बैंड डर गया और उसने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया। उसके हस्बैंड ने डिटेक्टिव मेहुल को बताया कि प्रिया सुबह मॉल शॉपिंग करने के लिए गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। मैंने उसे कॉल भी किया था लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। मेहुल प्रिया के घर गया और सबसे सवाल करने लगा। प्रिया की बेटी कहती है मुझे मम्मा के साथ शॉपिंग जाना था, लेकिन मम्मा ने कैंसिल किया और बोला मुझे किसी और के साथ शॉपिंग करने जाना है। मेड बोलती है मुझे मैम के साथ शॉपिंग करने जाना था, लेकिन मैम ने मुझे बोला तुम घर पे रहो, मुझे फ्रेंड के साथ जाना है। उसके हस्बैंड ने बोला मैं ऑफिस में था, मैंने उसे बहुत सारी कॉल करी लेकिन उसने मेरी कॉल का आंसर नहीं करा, इसलिए मैंने आपको कॉल करा। उसकी फ्रेंड ने बोला उसने मुझे शॉपिंग के लिए नहीं पूछा, मैं पूरे दिन घर पे थी, आप मेरा सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हो, मुझे कुछ नहीं पता। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किडनैपिंग किसने की है, पर कैसे लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप समझे? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसको आंसर देखते हैं। मेड झूठ बोल रही है। उसने बोला वो शॉपिंग नहीं गई थी, लेकिन उसके पास मॉल के शॉपिंग बैग्स हैं, मतलब वो झूठ बोल रही है और किडनैपिंग भी उसी ने की है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये तीन माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो लॉजिकल फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं इन तीन माओं में से कौन सी माँ गोस्ट है, ए, बी या सी? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए और सी वाली माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, लेकिन बी वाली माँ अपने बच्चे को कुछ रेड कलर का पिला रही है। हो सकता है ये खून हो, तो इसका मतलब बी वाली माँ भूत है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन चोर ने जेल से भागने का प्लान बनाया। जेल से भागने से पहले चोर ने किचन से कुछ खाने का सामान चुराया और भागते भागते वो तीन दरवाजों के सामने पहुंचा। पहले दरवाजे के पीछे पुलिस है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक खूंखार डॉग है और तीसरे दरवाजे के पीछे एक ज़ॉम्बी। तो लॉजिकल फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हो चोर को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर को दूसरा दरवाज़ा चुनना चाहिए बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसके पास जो खाना है वो डॉग को देगा। डॉग खाना खाने में बिजी हो जाएगा और चोर तब तक भाग जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। किसी ने पीटर को होटल के छत से धक्का दिया और पीटर नीचे गिरते हुए मर गया। ये बात सुनते ही मैनेजर ने ऑर्डर दिया कि होटल के सारे दरवाजे बंद करो ताकि कोई होटल से बाहर न जा सके। डिटेक्टिव मेहुल जल्दी से आ गए केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मेहुल ने होटल की विजिटर लिस्ट चेक की तो उसे दो लोगों पे शक गया जो पीटर को जानते हैं। मैं सुबह निकला और अभी आया, ये इसने किया होगा। मैं इसके बाद होटल आया, पीटर को इसी ने धक्का दिया होगा। मेहुल पार्किंग एरिया में आ गया और समझ गया पीटर को किसने धक्का दिया। तो लॉजिकल फ्रेंड्स क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हो पीटर को किसने धक्का दिया? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसको आंसर देखते हैं। पीटर की गाड़ी पहले है क्योंकि वो होटल से निकला नहीं था। दूसरी गाड़ी जॉश की है और तीसरी गाड़ी जॉन की। अगर जॉन पहले आया होता तो दूसरी गाड़ी उसकी होती, मतलब जॉन से पहले जॉश आया है और उसी ने पीटर को धक्का दिया। म्यूहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों में किलर कौन है, ए या बी? अच्छे से देखिए लॉजिकल फ्रेंड्स और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। किलर बी वाला है। ध्यान से देखिए, उसकी जेब में चाकू है और उस पे बुलेट लगा हुआ है। अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना।